हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट अभी ये जो आने वाले एग्ज़ाम मई में इसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम जीएस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है भाई इसे किसमें, पालक में। किसमें पाया जाता है, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। वो क्या है, वो कौन सी तकनीक है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, या फिर कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें उसके आसपास के ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचता है कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा। ठीक है, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है। कौन सा है, गटका, कराटे, कलारीपट्टू या फिर मैथाई। तो कलारीपट्टू एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोलकाता, पटना, दुर्गापुर या भुवनेश्वर। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ भी स्थित है, पूर्वी जोन का रेलवे जोन का मुख्यालय ये है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे भाई। अशोक के, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर बिंबिसार। तो जो हरिसेन जी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त हरिसेन के दरबारी कवि थे। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि होसगिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। होसगिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या फिर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो होसगिरी जो है वो त्रिपुरा का एक लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा नृत्यक या फिर नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ है। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ है। तो केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्र एक ऐसे नृतक हैं जिसको 2000 में पद्म विभूषण मिला है इनको। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि रिक्त स्थान की स्थापना 1948 में 23 देशों के साथ साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी। सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को प्रशासित करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य समझौता टैरिफ और व्यापार पर
सामान्य समझौता, टैरिफ और व्यापार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, मोटरेबल पास है? तो खारदुंगला, लनकला, उमलिंगला या फिर चांगला, या फिर चांगला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खारदुंगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला जो पास है वे मोटरेबल जो सबसे ये क्या है, ये सबसे ऊंचा पास है खारदुंगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि द ग्रेट इंडियन नोबल, द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? के नटवर सिंह, शशि थरूर, किरण बेदी या अरुण शौरी, या फिर अरुण शौरी। तो शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखी है? ये शशि थरूर ने लिखी है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया? पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया किस राजनीतिक दल ने? शिरोमणि अकाली दल ने, गदर पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो जो पंजाबी सूबा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था शिरोमणि अकाली दल ने। किसने किया था? शिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई है शिरोमणि अकाली दल ने। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है अमित शाह भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है। तो अधिकतम जो सीमा है चुनाव लड़ने की वो 2 बार है, यानी एक जगह से कोई व्यक्ति 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। किसका? लोकसभा का। कहाँ का? लोकसभा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार चुनाव लड़ सकता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप, अमीन दीवी द्वीप या फिर रियूनियन हॉटस्पॉट या फिर टेकन मार्ग, पैसिज बोलते हैं जिसको, या फिर डेक्कन मार्ग। तो डेक्कन मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेक्कन मार्ग जो है वो लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, यानी पैसेज। ठीक है, बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बिल्कुल ठीक बना, क्योंकि 1756 में सिराजुद्दौला ही बंगाल का नवाब बना था। तो ये कथन इसका सही हो जाएगा। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों इसके कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो इसमें देखा महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो सभी को पता है महावीर जयंती कब मनाई जाती है? अप्रैल के महीने में मनाई जाती है भाई। कहाँ भाई? अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, यानी आज ही के दिन 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। कहाँ को? 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है, यानी आज ही के दिन महावीर जयंती है। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई? तुम्हारा बिहार, असम, झारखंड या फिर सिक्किम। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है 2011 की जनगणना अनुसार।
और बिहार एक ऐसा है जिसमें सबसे कम साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता किसमें है? बिहार में। सबसे कम साक्षरता किसमें है भैया? ये बिहार में है। ठीक है, तो बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बाबर की, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अकबर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसके बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? वित्त आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, श्रम आयोग द्वारा या फिर वेतन आयोग द्वारा? तो योजना आयोग द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंध आंकड़ों का संकलित किया जाता है भाई। ठीक है, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश यानी संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लगभग 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में किसने पेश किया था? लोकसभा में किसने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने, रमेश भिदुड़ी ने, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? तो अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बेरियम सल्फेट, हाइपोक्लोरस एसिड या बोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो बैटरी एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, मंजीरा, वीणा, सारंगी? सरोद, मंजीरा, वीणा या फिर सारंगी? किस वाद्य यंत्र से है अली अकबर खान का संबंध? तो सरोद बजाते थे। कौन क्या बजाते थे? अली अकबर खान जो है ये सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद वादक कौन है? अली अकबर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता है? भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता है? श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या केएल राहुल? तो कौन से खिलाड़ी थे 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान जो टेस्ट सीरीज मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? ऋषभ पंत ने। किसने? ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो केसरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तंभ है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है, मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये आंसर सभी को पता होना चाहिए। सभी खासकर यूपी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है 2022 में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। किसने? योगी आदित्यनाथ ने। किसने?
योगी आदित्यनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस के लिए। एसएससी एमटीएस के लिए क्या था ये, एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मेरे पास प्रैक्टिस सेट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अभी आपको एसएससी जीएस के प्रैक्टिस सेट की बैक टू बैक अगर आपको वीडियो चाहिए तो पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है और आपको किस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।